हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 4 का रिवीजन टेस्ट करने वाले हैं हम लोग, जिस पार्ट 4 में आपका कवर होगा 150 से लेकर 200 क्वेश्चन। पार्ट 3 तक हो चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक भी दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पार्ट 3 तक को, जहाँ पर 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कवर है। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे यहाँ पर, और इस 50 क्वेश्चंस में से जो है 5 क्वेश्चंस आप गलत करें यहाँ तक एफोर्डेबल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, तो इससे ज़्यादा गलत करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। फिर कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस ईयर जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं किया है। ओके फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 10 सेकेंड्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के लिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हाई एंड ड्राई, क्या होगा इसका? चलिए टाइम अप हो चुका है। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? एक तरह से नेगलेक्ट कर देना, कि आपको हाइट पे ले गया, उसके बाद वहाँ पे आपको ड्राई कर दिया, तो एक तरह से नेगलेक्ट कर दिया आपको पूरी तरीके से। यहाँ क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि द प्रोडिगल सन वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। जब उसका मनी चला गया, उसके बाद उसके फ्रेंड्स जो थे उसको उसका साथ छोड़ दिए, उसको नेगलेक्ट करने लगे। और ये तो सच्चाई भी होता है ना। तो हाई एंड ड्राई का मतलब हो गया आपका नेगलेक्ट करने लगे आपको। ओके, याद कर लिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं साथ में ट्रिक भी बताता चलूंगा, अपना बेसिक ट्रिक किस तरीके से अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है टर्न हिज हेड, इसका क्या होगा? द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नॉवल कंप्लीटली टर्न हिज हेड का मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल है। चलिए टाइम अप हो गया है। टर्न हिज हेड का मतलब हो गया कि चेंज हिम कंप्लीटली। उसका दिमाग जो है यहाँ था, अब उसका दिमाग टर्न हो गया। तो जब दिमाग ही टर्न हो गया तो बिहेवियर भी चेंज होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो टर्न हिज हेड का मतलब हो गया चेंज हिम कंप्लीटली, कंप्लीटली चेंज हो गया जब उसका सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नॉवेल्स का जब उसको सक्सेस मिल गया, तो उसके बाद जो है उसका दिमाग चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, इसके लिए टाइम स्टार्ट होता है कि सी टर्न्स अप हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस। चलिए टाइम अप हो गया आपका। यहां पर क्या कह रहा है कि टर्न अप हर नोज एट का मतलब होता है कि डिस्पाइज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि उसको उस टाइप का ड्रेस पसंद ही नहीं था, इसीलिए उसने अपने नाक को टर्न कर लिया, नोज को ही टर्न अप कर लिया। तो नाक तो एक तरह से आप समझते हैं कि इज्जत प्रतिष्ठा, एक तरह से मान सम्मान की चीज़ होती है। अब उसको आप चेंज कर लिए, मतलब कि उस चीज़ से आप तिरस्कार कर दिए। तो डिस्पाइज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टर्न अप हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस। ओके, नेग्लेक्ट कर देना उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एट लास्ट द रॉयटर्स फेल बैक। फेल बैक का मतलब क्या होगा? चलिए टाइम अप हो गया। जैसा कि लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि फेल बैक का मतलब टर्न बैक हो गया। लास्ट में जो है जो भी राइटर्स थे उनको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर कुछ दाल गलने वाला नहीं है, तो फेल बैक हो गया, मतलब कि टर्न बैक वहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इंडेड इन अ फियास्को। इंडेड इन अ फियास्को का मतलब क्या होगा? देखिए, इंडेड इन फियास्को का मतलब होता है कि वाज एन अटर फेल्योर। ओके, वाज एन अटर फेल्योर मतलब कि अब आप जो है, मतलब उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिला, आखिरकार जो है आपको उस काम में फेल्योर ही आपको देखने को मिला। तो इंडेड इन अ फियास्को का मतलब होता है वाज एन अटर फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कट हिम ऑफ का मतलब क्या होगा? हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग। चलिए टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन का मतलब होता है हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ विदाउट सीलिंग का मतलब डिस इनहेरिटेंट हिम हो गया। अपने जो भी चीज़ था उनको, जमीन था, जो भी चीज़ जो होता है उससे कट कर दिया गया उनको। ठीक है, कट कर दिया गया, तो मतलब डिस इनहेरिटेंट कर दिया गया उस चीज़ से। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल थ्रू। द केयरफुल्ली वर्कड आउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चलिए टाइम अप हो गया है। यहाँ पर फेल थ्रू का मतलब क्या होता है? फेल्ड होता है कि जो वहाँ पर वर्क प्लान था वो आपका फेल थ्रू हो गया है,
बिकॉज कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, मतलब कि फेल्ड हो गया। तो फेल थ्रू का मतलब होता है फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ही हैज टू मेनी आयरन्स इन द फायर। चलिए टाइम अप हो गया। यहाँ पे दे रहा है कि ही हैज़ टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब हो गया पहला आंसर, इज एंगेज्ड इन टू मेनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। ठीक है, आयरन्स में बहुत सारे आयरन्स जो है फायर में मौजूद किया गया, मतलब कि वो बहुत सारे कामों में इंगेज्ड है, मतलब टू मेनी इंटरप्राइजेस में वो इंगेज है एक ही समय पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेट द कैट आउट। चलिए यहाँ पर टाइम अप हो गया आपका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि बैग में कोई कैट था, उसको मतलब वो बाहर निकल गया। समझ रहे हैं बात को? तो यही बात है यहाँ पर कि आपका हो जाएगा कि टोल्ड हर अबाउट अनइंटेंशनली, आप इंटेंशन से बोलना नहीं चाह रहे थे और आपने बिना इंटेंशन की कोई बात कह दी कि वी वांटेड टू गिव रीता अ सरप्राइज, रीता को वो सरप्राइज देना चाह रही थी, बट क्या हुआ कि जॉन जो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि उसने उस बात को अनइंटेंशनली जो है सरप्राइज वाली बात को उसने कह दी। तो अब सरप्राइज के नाम पे कुछ रहा नहीं। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होगा? चलिए यहाँ पर टाइम अप हो गया है कि वाई शुड यू रीड बिटवीन द लाइन्स वेन एवर आई से दिस टू यू। तो रीड बिटवीन द लाइन्स हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, कि मतलब कि जो चीज़ मतलब नहीं भी दिया हुआ है उस चीज़ को, हिडन मीनिंग को आप निकालना चाह रहे हैं, मतलब फाइंड मोर मीनिंग्स मोर दैन वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, थ्रू डाउन द ग्लोव्स। चलिए यहाँ टाइम हो गया। अब थ्रू डाउन द ग्लव्स का मतलब हो गया, मान लीजिए कि ये आपने ग्लव्स पहना हुआ है, दस्ताना पहना हुआ है, और उसके बाद जो है आपने क्या किया कि उसको निकाल कर फेंक दिया और सामने वाले को हाथ बढ़ा के बोला, उस चीज़ का चैलेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो गिव अ चैलेंज। तो थ्रू डाउन द ग्लव्स का मतलब होता है गिव अ चैलेंज, चैलेंज दे देना सामने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फाउट टू बिटर इंड्स। फाउट टू बिटर इंड्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाउट टू बिटर मीन्स का मतलब है रवि फाउट टू द बिटर एंड्स, मतलब कि एक तरह से बहुत ही अच्छे लेवल पे, मतलब कैरीड ऑन अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस। ठीक है, मतलब बिटर एंड पे वो लड़ाई कर रहा है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा आपका कैरीड ऑन ए कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन यहाँ पर, टू कैच अप विथ। टू कैच अप विथ का मतलब क्या होगा? चलिए यहाँ टाइम अप हो गया। टू कैच अप विथ का मतलब होता है टू कम टू देयर लेवल। आई ज्वाइन कॉलेज लेट, मैंने कॉलेज में लेट से ज्वाइन किया, बट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच अप, मतलब कि उस लेवल तक आने पे, जैसे लेवल पे पहले लोग थे उस लेवल तक आने में जो है मैं डिफ़िकल्ट महसूस कर रहा हूँ, तो उनके लेवल पर, मतलब कि कम टू देयर लेवल, टू कैच अप विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या हो जाएगा? मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब क्या होगा? चलिए, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या हो जाएगा? एन और द ऑर्डिनरी मैन हो जाएगा। अब रोड पर कोई मैन है, स्ट्रीट पे रोड है, तो एक तरह से ऑर्डिनरी मैन है। समझ रहे हैं बात को? तो यही हो गया ऑर्डिनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मतलब क्या होगा? चलिए यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वांटेड अ हॉलीडे, स्टूडेंट्स चाहते थे छुट्टी के लिए, बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन,
प्रिंसिपल ने क्या किया, पुट हिज फुट डाउन कर दिया, मतलब अपना ऑथोरिटी दिखाते हुए उस चीज़ को जो है मना कर दिया आपको। तो पुट हिज फुट डाउन का मतलब यही होता है कि टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समबडी विशेस टू डू, मतलब कोई चीज़ कोई चाह रहा है और आपने अपना उस चीज़ को अपोज कर दिया है और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपने उस चीज़ को अपोज किया है, तो वही होता है असर्टेड हिज ऑथोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यही रहा कि केम आउट ऑफ हिज सेल का मतलब क्या हो जाएगा। इट इज़ अ हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज सेल। चलिए इसका मतलब क्या होता है, केम आउट ऑफ हिज सेल का मतलब होता है बिकेम मोर सोशिएबल। ओके, बिकम मोर सोशिएबल हो गया। इट इज़ हाई टाइम केम आउट ऑफ हिज सेल, एक लोग अपने अपने सेल बना के बैठे हुए होते हैं, एक तरह का दायरा बना के रखते हैं। अब उस दायरे से जब बाहर निकलेंगे वो, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अब सोशिएबल लगेंगे, और जैसे आप चुपचाप रहेंगे तो लोग कहेगा अरे यार क्यों चुपचाप बैठा हुआ है, समझ रहे बात को। तो केम आउट ऑफ हिज सेल का मतलब होता है बिकेम मोर सोशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब क्या हो जाएगा। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज प्रेजेंट एट प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है अपीजिंग द मासेस। सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है मतलब एक तरह से लोगों को वोट के लिए मतलब जितने भी अपीज करना चाहते हैं, मासेस को खुश करना चाहते हैं कि अरे यार मैं ये ऑफ़र दे रहा हूँ, वो ऑफ़र दे रहा हूँ, तो समझ रहे हैं। तो प्लेइंग, जो भी गैलरी में खड़े लोग हैं ना उनको, अब लोग पॉलिटिशियन आ रहे हैं गैलरी में, लोग उनको खड़े होकर देख रहे हैं और उनके साथ वो खेल रहे हैं, मतलब अपीजिंग द मासेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया कि हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड। तो ये तो पढ़ने से ही स्पष्ट लग रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हिज ब्लड रैन कोल्ड का मतलब हो गया कि ही वाज फ्राइटेंड, डर गया वो, बिकम वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि जब उसने सुना कि उसके अंकल की मृत्यु हो गई है, मर्डर हो गया है, तो हिज ब्लड जो है रैन कोल्ड हो गया, फ्राइटेंड हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यही रहा, देखिए वापस से मैन इन द स्ट्रीट, तो मैन इन द स्ट्रीट वापस से एन ऑर्डिनरी पीपल हो गया, समझ गए। चलिए इसके लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, वापस से रिपीट है। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट है, हैडेंट अ लेग स्टैंड ऑन। चलिए ये बनाइए, When he went to claim insurance for his car, the agent said he hadn't a leg to stand on. चलिए टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, मतलब हैडेंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। when he went to insurance claim for his car, the agent said he hadn't a leg to stand on, मतलब वो आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, did not have much hope of getting it, इस चीज़ से ज़्यादा होप आप मत रखिए कि आपको मिलने वाला भी है। नेक्स्ट है आपका कि गिव वेंट टू देयर फीलिंग। गिव वेंट टू देयर फीलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, द एंग्री हॉकी प्लेयर्स गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स। चलिए इसका मतलब क्या होता है, टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स का मतलब होता है टू एक्सप्रेस करना। द एंग्री हॉकी प्लेयर्स जो है, जो भी फीलिंग्स था उसको उसने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, बियर विथ का मतलब क्या हो जाएगा कि आई ट्रस्ट यू विल बियर विथ मी अ फ्यू मिनट्स मोर। मतलब ये हो गया कि आपके पास पेशेंस के, हैव पेशेंस विथ, आई ट्रस्ट यू विथ बियर मी, मतलब कुछ देर और जो है आप पेशेंस के साथ रहिए मेरे साथ, समझ गए। बियर विथ, हैव पेशेंस विथ हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस इडियम्स का मतलब। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेजिंग वनसेल्फ, अपनी खुद की प्रशंसा करना, अपने मियाँ मिट्ठू बनना। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, प्रेजिंग हिमसेल्फ। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, मेकिंग हे वाइल द सनशाइन। मेकिंग हे वाइल द सनशाइन, देखिए हालांकि इसको का मतलब ये होता है कि उगते हुए सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग लाइन को भी पढ़ेंगे कि व्हेन ट्रेड वाज ब्रिस्क
ही वर्कड हार्ड एंड मेड हिज फॉर्च्यून, ही बिलीव्स इन मेकिंग हे वाइल द सनशाइन, मतलब टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, जैसे ही कुछ ऐसा फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ आएगा मैं उसका एडवांटेज लूँगा। तो ये इसका मतलब हो गया, समझ गए बात को। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि लेट डाउन देयर आर्म्स। लेट डाउन देयर आर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा? चलिए, लेट डाउन देयर आर्म्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका सरेंडर कर देना। ओके, व्हेन दे वेयर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से घिर गया। ओके, उसके बाद उसने क्या किया? सरेंडर कर दिया। लेट डाउन हो गया, आर्म्स को लेट डाउन करवा दिया, सरेंडर करवा दिया। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब हो जाएगा, चलिए, ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब हो जाएगा आपका कंप्लीटली। ठीक है, यहाँ दे रहा है हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव, मतलब पूरी तरीके से वो प्यार में पड़ चुकी है, दिमाग, आंख, नाक सब के ऊपर चढ़ चुका है उसका प्यार। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? ये भी हम लोगों का किया हुआ है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसके लिए कोई समय नहीं। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। ठीक है, इरेगुलरली, आप टाइम पे रहते नहीं, इरेगुलर हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू स्टैंड ऑन हिज फीट। नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। तो यहाँ तो स्पष्ट है कि देखिए, टू स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब हो गया यहाँ पर कि आप जो है टू बी इंडिपेंडेंट हो गए। लोग नहीं कहता अपने पैरों पर खड़े हो जाना, तो वही हो रहा है कि आप स्टैंड हो गए अपने फीट पे बहुत पहले ही, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अ बोन ऑफ कनेक्शन। ये तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, अ बोन ऑफ कनेक्शन। तो बोन ऑफ कनेक्शन का मतलब क्या हो गया आपका कि अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कुछ ऐसा मतलब बोन है, कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा लोचा है, कुछ तो ऐसा चीज़ है, सब्जेक्ट है जो कि आपके कलह का कारण बन रहा है, कॉज ऑफ क्वारल भी हो रहा है, समझ रहे हैं। टर्न अ डेफ ईयर, ये भी हम लोगों का पढ़ा हुआ है कि टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि किसी तरीके का कोई हिट नहीं देना, पेड नो हीड, कान को अनसुना कर दिए है, मतलब आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं, पेड नो हीड, उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप। नेक्स्ट है आपका टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट का मतलब क्या होगा? चलिए इसको बनाइए, टू टेक टू हर्ट। चलिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू टेक टू हर्ट का मतलब हो जाएगा आपका, ये आपका टू ग्राइव ओवर होता है, इसका मतलब होता है टू बी वेरी अपसेट होता है बाई समथिंग दैट समबडी सेज और डज। किसी भी चीज़ को, जैसे मैं आपको कुछ भला बुरा कह दूँ तो कोई चीज़ के लिए मुझे बुरा लगेगा, समझ रहे हैं बात को, मैं अपसेट हो जाऊँगा किसी बात के कहने से, तो उस चीज़ पे जो है दिल से लगा के मैं बैठ गया हूँ, टू ग्राइव ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ह्यूमन चॉइस, ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस क्या होता है ये बताइए? चलिए 5-5 सेकेंड का यहाँ से टाइम। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है आपका कि एक्सलेंट वर्क, मतलब कुछ ऐसा काम जो कि मतलब बहुत अच्छा है, तो ह्यूमन सर्विस होता है एक्सलेंट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? टू फेस द म्यूजिक होता है टू बियर द कंसिक्वेंसेस। मैंने आपको समझाया भी था कि आप किसी म्यूजिक को फेस कर रहे हैं, म्यूजिक होता है तो बहुत तगड़े लेवल पे होता है, इसका मतलब ये कोई चीज़, ऐसा चीज़ जो कि आपको डांट वाट सुनने का आपको नौबत आ जाए, तो टू बियर द कंसिक्वेंसेस। टू पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? टू पुट अप विथ, इसको मैंने बताया भी था कि टू पुट अप विथ का मतलब होता है टू टॉलरेट, किसी चीज़ को सहना, टू टॉलरेट हो गया आपका। नेक्स्ट है टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या होगा? इसको बनाइए तो, चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है टू कॉल इट डे, कॉल इट डे का मतलब होता है किसी काम को रोक देना, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा, नन ऑफ द इबव होगा। टू वर्क थ्रू द डे, ये तो होगा नहीं। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, ये नहीं होगा। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, ये नहीं होगा। कॉल इट का डे का मतलब होता है, टू कॉल इट डे का मतलब होता है कि टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, लेट्स कॉल इट अ डे। आई एम ट्राइड बट लेट्स कॉल इट अ डे। तो काम को वहीं पर रोक देना। अ डैम्प स्क्वीप, अ डैम्प स्क्वीप का मतलब क्या होगा? ये होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अ डैम्प स्क्वीप इन अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट जिससे आप डिसअपॉइंट हो जाए। इन कोल्ड ब्लडेड, इन कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हो जाएगा? कोल्ड ब्लडेड हो गया मतलब एंग्रीली, बहुत गुस्सा में, बहुत ही गुस्सा है आपको आ रहा है। इन कोल्ड ब्लड एंग्रीली। टू टेक समवन फॉर अ राइड। अब देखिए ये कितना निगेटिव वर्ड है, टू टेक समवन फॉर अ राइड। आप किसी को बैठा कर ले जा रहे हैं, मतलब कि आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। टू डिसीव समवन, टू टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब हो गया टू डिसीव समवन। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल, सब तरीके से आप ट्राई कर रहे हैं। हेवन, भगवान को भी आप बोल रहे हैं, अर्थ के सारे लोगों को भी बोल रहे हैं, मतलब जितना पॉसिबल हो सके सब पॉसिबल करने को आप तो तैयार हैं। टू ट्राई एवरी थिंग पॉसिबल। टू स्मेल अ रैट। अब देखिए ये तो नाम से स्पष्ट है कि रैट है, वो अगर स्मेल कर रहा है तो तुरंत आप सोचेंगे अच्छा यहाँ दाल में कुछ काला है। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? टू बी सस्पिशियस, आपको थोड़ा सा संदेह हो रहा है उस चीज़ को लेकर, टू बी सस्पिशियस है। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या हो गया? ये हो गया ऐसा इवेंट जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन है आपको, ज़्यादा भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, स्लाइट सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, कोल्ड कंफर्ट। नेक्स्ट हो गया टू बी, यहाँ हो गया टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी का मतलब जहाँ भी एट सी आपको दिखे, मतलब समझ जाइए कि आप जो है लॉस्ट हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि सी अगर आप देखेंगे, समुद्र देखेंगे, चारों तरफ ऐसा ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो गए कि भैया देखे तो देखे कहाँ, ठीक है। टू टेक टू वंस हिल का मतलब क्या होता है? टू टेक टू वंस हिल का मतलब होता है टू रन अवे, ठीक है, रन अवे, भाग जाना वहाँ से। टू टेक टू वंस हिल्स का मतलब हो गया टू रन अवे। टू बाइट द डस्ट, अब देखिए टू बाइट द डस्ट का मतलब हो गया, अब ऐसा नौबत आ गया कि आपको डस्ट खाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ईट वोरासियसली तो होगा नहीं, हैविंग नथिंग टू इट, ईट रूट, नन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू कम्प्लीटली फेल होता है, टू पे या टू डिफिटेड हो गया, टू डिस्ट्रॉयड हो गया, टू डाई हो गया, तो ये सब होता है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है? टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है टू मेक अटमोस्ट एफोर्ट, आपके पास जितना एफोर्ट्स के लायक आपके पास क्षमता था, आपने सारा एफर्ट लगा दिया है, हर नर्व्स को आपने जो है स्ट्रेन किया है, सभी नर्व को, यानी कि जितने भी एफर्ट्स, जैसे हम लोग पढ़े थे टू हेवन एंड अर्थ, कि हम लोग सारा जितना भी पॉसिबल काम हो सकता था वो किए, उसी तरीके से यहाँ भी है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब मैंने बताया भी था कि एक हॉर्स है वो डेड हो चुका है और वहाँ पे आप फ्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कि पॉसिबल है ही नहीं। टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आपका है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ हो जाएगा टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है टू escape, ठीक है, वहाँ से मतलब escape हो जाना, ठीक है। टू डाई इन हार्डनेस, टू डाई इन हार्डनेस का मैंने बताया था कि टू डाई इन हार्डनेस का मतलब हो गया कि आप सर्विस करते वक्त आपकी मृत्यु हो जाना, ठीक है, टू डाई वाइल इन सर्विस। और नेक्स्ट आपका हो गया टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब क्या हो गया? टू प्रॉफिट इन अ डिजॉनेस्ट वे, ठीक है, टू प्रॉफिट इन अ डिजॉनेस्ट वे, टू फीदर वंस नेस्ट, टू प्रॉफिट इन अ डिजॉनेस्ट वे।
चलिए, हम लोगों ने पार्ट यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है और इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।